नमस्कार, इसकी मोटिवेशन मी आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बासी भात में खुदा का सांझा। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में 50 की नौकरी मिल गई है, तो गौरी खिल उठी। देवताओं में उसकी आस्था और भी द्रुत हो गई। इधर 1 साल से बुरा हाल था, ना कोई रोजी ना रोजगार। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर छरा हुआ था। जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे साल भर का। बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती। तकाज के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल था। घर से निकला नहीं कि चारों ओर से अच्छी बात नहीं, आपको अपनी जरूरत का ख्याल है, मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं। इसी से कहा है, दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो, दोस्त को कभी ना दो। दीनानाथ को यह वाक्य तीरों से लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले, मगर बेजबान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के रह जाता। 12 हाज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, मैं कहती थी कि नहीं, ईश्वर सबकी सुधि लेते हैं और कभी ना कभी हमारी भी सुधि लेंगे, मगर तुमको विश्वास ही ना आया था। बोलो, अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए। दीनानाथ ने हठ धर्मी करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है। ईश्वर की क्या दयालुता। ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छप्पर फाड़ कर भेज देते, लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे, ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी। दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त। उसकी उम्र 50 के लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा ना था। फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज्यादा काम करता। मजाल ना थी कि कोई आदमी 1 मिनट की भी देर करे या 1 मिनट भी समय के पहले चला जाए। बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती थी, उसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जलपान कर ले। इसके अलावा 1 मिनट का अवकाश ना मिलता था। वे पहली तारीख को मिल जाता था। उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी। फिर भी कोई आदमी खुश न था काम या समय की पाबंदी की। किसी को शिकायत ना थी। शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की। कितना ही जी लगाकर काम करो, कितना ही प्राण दे दो, पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी ना मिलता था कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या ना हो, दीनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत ना थी। वह घुड़कियाओं और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वो उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते हैं। अगर नियमित रूप से मिलता जाए, 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपत्ति में घंटों सलाह होती और बड़े झाव के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी। बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता। दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत पर मुनसर था। सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां ना थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था। ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका न थी। नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता। एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा, भाई, इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका, ईश्वर है या नहीं। दोनों पक्षों के पास इस बात की सी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है। अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं। आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू है। ईश्वर है तो पूछना ही क्या नहीं है, तब भी क्या बिगड़ता है। 2-4 मिनट का समय ही तो जाता है। नास्तिक मित्र इस 2 रुख बात पर मुंह बिचकाकर चल दिए। एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठाकर बोला, तुम्हें यहां काम करते कितने दिन हुए? साल भर तो स्वामी ने कौम से। यहां काम करते कितने दिन हुए? साल भर तो को हुआ ही होगा, दीनानाथ ने नम्रता से कहा। जी हां, 13वां महीना चल रहा है। आराम से बैठो। इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो? जी नहीं, मैं जलपान का आदि नहीं, पान वान तो खाते ही होगे। जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम। यह कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दिली से पान और कुछ मिठाइयां लाने को कहा। दीनानाथ को शंका हो रही थी, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते थे, कहाँ आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगाया जा रहा है। मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए। इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई।
अवश्य परमात्मा सर्वदर्शन और न्यायकारी है, नहीं तो मुझे कौन पूछता। अर्दली मिठाई और पान लाया। दीनानाथ आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नरम पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेलमेल भी रखते हैं, उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते हैं। उनसे हंसते बोलते भी है करते हैं। मुझ में वो कला नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग रहना ही अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस नीति से कोई हानि भी नहीं हुई। लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वो ये है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूं जहां तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा। केवल निगरानी करनी पड़ेगी, तुम्हारे वेतन में 50 की और तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितनी तनही से काम किया है उससे भी ज्यादा तनही से आगे करोगे। दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी में आया, स्वामी के चरणों पर सिर रखते और कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर ना उठा रखूंगा। लेकिन स्वर कांप रहा था और वह केवल कृतज्ञता भरी आंखों से देखकर रह गया। सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूं जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्ही को विश्वास योग्य समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे। यह पिछले साल का लेजर है और इसमें कुछ ऐसी रकम दर्ज हो गई है जिनके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता है। लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है। अगर दोनों लिखावट आमने सामने रख मिलती है, अगर दोनों लिखावट आमने सामने रखा ना दी जाए तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लेजर में एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो। मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है, एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जिल्द बंदी कर देगा। किसी को पता तक ना चलेगा। जरूरत सिर्फ ये है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो। दीनानाथ ने शंका की, जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या जरूरत है? सेठ जी हंसे, तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हूबहू नकल करनी होगी? मैं कुछ रकम में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से यह कार्रवाई कर रहा हूं। अगर यह रद्द बदल ना किया गया तो कार्यालय के 100 आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं, केवल आधा घंटे का काम है। तुम बहुत तेज लिखते हो, कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन ना था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या कार्यालय की राह के लिए, लेकिन किसी दशा में भी है। यह है जाल, घोर जाल। क्या वो अपनी आत्मा की हत्या करेगा? नहीं, किसी तरह नहीं। उसने डरते डरते कहा, मुझे आप क्षमा करें, मैं यह काम ना कर सकूंगा। सेठ जी ने उसी अविचल मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? इसलिए कि यह सरासर जाल है। जाल किसे कहते हैं? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है। लेकिन उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वो जाल है कंपनी की। असली हालत कुछ और है, कागजी हालत कुछ और। अगर यह तब्दीली ना की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला हो जाएगा और सारे है आदमियों को घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदार के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए। परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। दीनानाथ को कोई जवाब ना सूझा। अगर सेठ जी का कहना सच है और इस जाल से 100 आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में वह जाल नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो 100 आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह ना करनी चाहिए। लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया। बोला, लेकिन कहीं मुआला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा चौधरी से।
साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा, सेठ ने जोर से कह कहा मारा। अगर मुंह आमला खुल गया तो तुम ना फंसो, मैं फंसू। तुम साफ इनकार कर सकते हो, लिखावट तो पकड़ी जाएगी, पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया। लिखावट तो एक सी है। दीनानाथ परास्त हो गया, उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ था। गौरी से इस वश में वो एक शब्द भी ना कह सका। 1 महीने के बाद उसकी तरक्की हुई, मिलने लगे। 200 बोनस के भी मिले। ये सब कुछ था, घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे। लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझहोट से दबा रहता था। जिन दलीलों से सेठ जी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था। उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी। इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है। अभी ना मिले, साल 2 साल ना मिले, 10 साल ना मिले, पर जितनी ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा। मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया। कार्यालय टूटता या रहता, मेरी बला से आदमियों की रोजी जाती या रहती। मेरी बला से मुझे तो यह प्राण पीड़ा न होती। लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका, और दंड अवश्य मिलेगा। इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह, आनंद और माधुर्य सब कुछ हर लिया। मलेरिया फैला हुआ था, बच्चे को ज्वर आया। दीनानाथ के प्राण। नहोरा ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन तो हो गए। दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा, हाँ जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है। भय की कौन सी बात है? बेबात की बात मुंह से निकालते हो। आजकल किसे ज्वर नहीं आता। ईश्वर इतना निर्दय क्यों है? ईश्वर निर्दय है। पापियों के लिए हमने किसका क्या हर लिया है? ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता। पापियों को दंड ना मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए। लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं, दूसरी दृष्टि से पुण्य मैं नहीं समझी। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो, तो क्या वो पाप है? मैं तो समझती हूं ऐसा झूठ पुण्य है, तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वो पुण्य है। और क्या? दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू किया। बालक 1 सप्ताह में चंगा हो गया, मगर थोड़े दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा। वह अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वह बच नहीं सकता। साधारण मलेरिया ज्वर था, पर दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे सन्निपात का रूप दे दिया, ज्वर में नशे की हालत की तरह। यूं भी कल्पना आशंका थी, वह भीषण सत्य बन गई। कल्पना ने यमदूत रच डाले। उनके भाले और गदायो, फूप कन्हे और गदायो, फूप कंडाद ने सन्निपात का रूप दे दिया। पहले केवल मनोगत शंका थी, वह भीषण सत्य बन गई। कल्पना ने यमदूत रच डाले। उनके भाले और गदायो, रच डाली नरक का, अग्निदेह का दिया। डॉक्टर की एक घूंट दवाएं 1000 मन की गदा की आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती। दीनानाथ मिथ्यावादी ना था। पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था। नहीं, वह तो शायद वह भूखों मर जाता, लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में ढकेल दिए जाने से कहीं सरल था। खेल था। दंड भावना जन्म जन्मांतर के संस्कार से ऐसी बदमूल हो गई थी, मानो उसकी बुद्धि का, उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो। उसका तर्कवा और बुद्धिवानता पर समुद्र की ऊंची लहरों की भांति आता था, पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल खड़ा रह जाता था। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तो मैंने भगवान से कहा था कि ये अच्छे हो जाएंगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, तो मुझे कहीं मांगे। भीख ना मिलती। आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दूं। 50 ब्राह्मण नेवत जाएंगे तो 100 अवश्य आएंगे। 50 के अंगले भी समझ लो, और मित्रों में 20-25 निकल ही आएंगे। 200 आदमियों का डॉल है। मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूं। दीनानाथ ने माथा से कोड़ा गाड़े थी। ऐसी बातें ना करो, मनौती पूरी करनी होगी। कभी नहीं। मैं भगवान को दयालु नहीं समझता। और क्या भगवान निर्दय है? उनसे बड़ा निर्दय कोई संसार में ना होगा, जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियां की सजा अग्निकुंड में ढकेल कर दे। वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है, उससे असंख्य गुनाह निर्दय है, और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवाड़ा ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी
विभूति मानी है, व्यवहार में ना सही, आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है। फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती। हाँ, भय पग पग पर खड़ा घूरा करता है। यह मत करो, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। वह मत करो, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है। आतंकवादी ईश्वर से तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है। उसे हृदय से निकालकर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूं। एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूं, लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलूं तो तुम मेरी सूरत ना देखोगी। ऐसे आतंकमय दंडम जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता। पासी भात में खुदा के सांझी की जरूरत नहीं। अगर तुमने ओज भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा। गौरी उसके मुंह की ओर भयार नेत्रों से ताकती रह गई। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बासी भात में खुदा का सांझा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।